से मारते हैं, खुदा के घर में गवाहियां हैं, खुदा के घर में नाचना और गाना है, खुदा के घर में वर्ड ऑफ फीलिंग एंड वर्ड ऑफ डिक्लेरेशन है। खुदा के घर में आज की सुबह मैं और आप मौजूद हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए शर्फ की बात है। इट्स अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा की इस रविवार की सुबह की आराधना में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। अपने बगल में तरफ मुड़िए और मुस्कुरा कर कहिए, अच्छा हुआ कि आज आप खुदा के घर में। मुस्कुरा के कहिएगा, ऐसे नहीं कहिएगा छोड़ के, अच्छा हुआ तुम खुदा घर में। ठीक है, होगा, जाओ अपना काम करो। ऐसे नहीं, प्यार से एक बार फिर से ट्राई करते हैं। थोड़ा सा और मुस्कुरा कर, थोड़ा सा और इन्फेक्शन के साथ बगल वाले से हाथ मिलाइए और कहिए, क्या मजेदार बात है कि आप खुदा घर में हैं। आमेन, आमेन। प्रभु धन्यवाद है कि मेरा आप आज खुदा घर में हैं and we are all seated happily except भाई जोएल। तो जोएल भाई भी अपने लिए बैठने का इंतजाम कर लें ताकि सब लोग मुझे देख पाएं, मैं भी सबको देख पाऊं। ये कुर्सी ले लें, ये लीजिए भैया, इनको कुर्सी दे दीजिए। हाँ है, मिल गई, ठीक है, बड़ी वाली कुर्सी ले लीजिए। मैं चाहता हूं मेरे साथ डैनियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को हम लोग खुलकर पढ़ें। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 एंड वर्स 8। बाइबल में 3 ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के आत्मा की मदद की जरूरत है। और डैनियल उसके पहले अध्याय उसके 8वें पद में, बिफोर वी गो इनटू एनी विजन्स, बिफोर वी गो इनटू एनी ड्रीम्स, कुछ भी डैनियल के बारे में जो अद्भुत हुआ हम उसके बारे में सीखें, समझें। आइए देखें डैनियल उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। जी, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। ठीक है, डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। कितने लोग अपने मन में कुछ ना कुछ ठान लेते हैं? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ। कहते भैया अगर हम ठान लेना तो बस हम करके दिखाते हैं। कितने लोगों के बारे में कहा जाता है, अगर ये ठान ले, अगर ये ठान ले गया तो ये कर ले जाएगा, अरे इसने ठाना नहीं तो ये काम नहीं करेगा, है ना। हम लोग कई बार अपने मन में ठान लेते हैं कि भाई अब तो ये काम होकर रहेगा। और किसी ने कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है, अगर मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। किसी महान देवता ने कहा होगा, है ना, वो भी अपना कमिटमेंट करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पर अगर आप अपने मन में ठान लें, आज की सुबह में ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मन में कुछ ठान लें, आपने कुछ ठाना होगा पहले से, पर सुनिएगा डैनियल ने और उसके दोस्तों ने अपने मन में कुछ ठाना और आज उसके बारे में बात करेंगे। जी, देखा, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर, कि वो राजा का भोजन अर्थात दुनिया का भोजन अर्थात राजा की मेज जो दुनियावी तरीके से सेट करी गई है उसका भोजन खाकर और उसके पानी और उसके पीने का दाखमधु पीकर, और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। डैनियल ने एक चीज ठान ली है, उसके दोस्तों ने एक चीज ठान ली है कि वो राजा की मेज में से नहीं खाएगा। आज सुबह खुदा की मेज हमारे सामने लगी हुई है। द लॉर्ड्स टेबल इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और हम में से बहुत से लोग आज तैयारी के साथ आए हैं खुदा की मेज में शामिल होने के लिए। पर इससे पहले कि मैं और आप खुदा की मेज में शामिल हो, खुदा के कलाम से आज आपको भागना चाहता हूँ। डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं राजा की मेज में शामिल नहीं होगा। राजा की मेज पर क्या है? राजा की मेज में चिकना मांस है, बेहतरीन खाना है, चिकना निथरा हुआ दाखरस है, all the pleasures of the world, the best of food, the best of drink is served at the king's table. But Daniel is saying no. Daniel is abstaining himself from the king's table. वो राजा की मेज से अपने आप को अलग कर रहा है और उसने अपने मन में ठान लिया है कि मैं राजा की मेज पर नहीं जाऊंगा। आपने कहानी पढ़ी है, आपने कहानी के बारे में सुना है। बाइबल में क्या हुआ है, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। यानी कि राजा की मेज पर अगर हम जाएंगे तो डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने मन में जान लिया था कि मैं अपवित्र हो जाऊंगा। यानी कि राजा की मेज पर कुछ ऐसा है जो अपवित्र करता है। आज बहुत से राजा हमारे आस पड़ोस में हैं, आज बहुत से दुनिया के लोग हमारे आस पड़ोस में हैं। हमारे फैमिली के वो लोग जो प्रभु में नहीं है उनकी एक मेज है। हमारा बॉस जो प्रभु में नहीं है उसकी एक मेज है। जब हम किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में जाते हैं वहां पर हमारे लिए एक मेज है। जब हम स्कूल में टीचर्स डे के प्रोग्राम में होते हैं तो हमारे लिए वहां पर मेज है। और अपने मन में ठानना जरूरी है कि हम इस मेज में से खा रहे हैं या नहीं। पिछले सप्ताह हमने इस बात को सुना था, कैसे अपने मन में ठान लें। दो चिंते ना हो, हाँ की हाँ और ना कि। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। और इससे अधिक अगर कुछ भी है तो वो पाप गिना जाता है। अगर आपने मन में सोचा है हाँ, लेकिन कोई प्रेशर कर रहा है तो आपने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, टेबल मैनर्स है भैया, ये तो टेबल एटिकेट है। बॉस को कैसे मना करते हैं, बॉस की पार्टी को कैसे मना करते हैं, अपने कलीग्स की पार्टी को कैसे मना करते हैं, वो जो पब में ढिकचिक म्यूजिक के साथ ड्रिंक्स मिल रही है इसको कैसे मना करते हैं। अगर इसको मना कर दिया तो बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा, थोड़ा
सा सेल्स घट जाएगी, थोड़ा सा रेपुटेशन कम हो जाएगी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं इन सब के बीच में, बहुत सजा मिलने के बीच में, बहुत विरोध होने के बीच में, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो अपने परिवार से, जो अपने समाज से, जो अपने रीति रिवाज से बहुत मीलों दूर हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है वहां पर, उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है वहां पर, कोई आकर आपत्ति नहीं खड़ी करेगा कि डैनियल तुम ये क्यों कर रहे हो। पर फिर भी इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम राजा की मेज का खाकर अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। मतलब राजा की मेज क्या है? राजा की मेज दर्शाती है पवित्रता। There's something unholy in the king's table, and the Lord doesn't want you and me to partake in the king's table. He wants us to partake in the Lord's table. Hallelujah. मैंने सुनना है मतलब आज प्रभु भोज है, आज प्रभु की मेज हमारे बीच में होगी। क्यों परमेश्वर ने कहा अपने चेलों से कि जाओ उस आदमी के घर जाओ, तुम्हें अटारी सजी सजाई मिलेगी, वहां पर मेज लगी होगी, वहां पर मेरे लिए फसह बनाना। वहां यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा और कहने लगा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। Why is the Lord setting his own table when there is already a table that exists in the world? संसार में एक मेज तो है, उसमें से खा लेते हैं, उसमें से पी लेते हैं, अलग से प्रभु को अपनी मेज क्यों लगानी पड़ी? मैं बताऊं खुदा के लोगों, राजा की मेज में कुछ त्रुटियां थी जिसके कारण खुदा को अपनी मेज भी लगानी पड़ी। बल्कि दाऊद ने तो बहुत जमाने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दुश्मन अपनी मेज लगाकर आया है, पर मैं दुश्मन की मेज में से नहीं खाऊंगा। मेरे लिए मेरा खुदा दुश्मनों के सामने मेरी मेज लगाएगा। हालेलुया। मैं बताऊं आपकी मेज और दुनिया की मेज में फर्क होगा, आपके खाने पीने में और दुनिया के खाने पीने में फर्क होगा, आपके तौर तरीकों में और दुनिया के तौर तरीकों में फर्क होगा, और खुदा चाहता है कि ये फर्क हो। मेरे साथ बोलिए आमीन। अगर आपकी मेज और दुनिया की मेज और खुदा की मेज एक जैसी होगी तो उसमें फर्क कुछ नहीं है। खुदा के लोगों, डैनियल ने अपने मन में ठान लिया, डैनियल डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू बी एब्स्टेनिंग फ्रॉम द किंग्स टेबल, फ्रॉम द किंग्स कप। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 21 पद सुनिएगा। 1 Corinthians chapter 10 and verse 21। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखकर कह रहा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। बाप रे बाप। अभी तो हमने बात करी राजा के कटोरे के बारे में, अभी हमने बात करी राजा की मेज के बारे में, अभी हमने बात करी राजा के भोजन के बारे में, अभी हमने बात करी राजा के दाखरस के बारे में जो डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने रखा गया है। अब तो बात और आगे जा चुकी है, अब सिर्फ अपवित्रता की बात नहीं है। पौलुस कहने लगा कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। और आज की सुबह खुदा के कलाम से आपको उभारना चाहता हूं। मेरे प्रचार का आज विषय है द कप ऑफ द लॉर्ड एंड द कप ऑफ द डीमन। कुछ हैं जो दुष्टात्माओं के प्याले हैं, अगर आप उसमें आज की सुबह सहभागी हैं, वो जो राजा की मेज पर सर्व हो रहे हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है। वो जो ऑफिस में सर्व हो रहा है वो प्रभु की ओर से नहीं है। वो परिवार में जो अपवित्रता सर्व हो रही है वो प्रभु की ओर से नहीं है। वो झूठ, वो ईर्ष्या, वो लालच, वो गंदे काम, वो व्यभिचार जो संसार में है वो प्रभु की ओर से नहीं है। पर एक और मेज है जो कि दुष्टात्माओं की मेज है, और दुष्टात्माओं की मेज पर दुष्टात्माओं का कटोरा भी रखा है, और बहुत से लोग आज उसमें से पी रहे हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया में इस बात को पौलुस ने डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों मेज में शामिल हो रहे हैं, वो वाली मेज में भी और ये वाली मेज में भी, गुस्से वाली मेज में भी और प्रेम वाली मेज में भी, लड़ाई झगड़े वाली मेज में भी और मेल मिलाप वाली मेज में भी। बहुत सी मेजें हैं खुदा के लोगों, पर आज आपको उस मेज से और उस प्याले से मुलाकात करवाऊंगा जो कि दुष्टात्माओं की ओर से, जो शैतान की आत्माओं की तरफ से, जो शैतान ने ठहराया है अपने लोगों को, खुदा के लोगों को भरमा कर अपना बनाने के लिए। सुनिएगा, लिखा हुआ है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। जी, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। पिछले संडे आपने सुना है, आपको चुनना पड़ेगा। You have to decide what table are you going to be sitting at। अगर आप खुदा की मेज में बैठ रहे हैं तो बहुत से लोग हैं जो आपसे नफरत करेंगे।
अगर आप खुदा की मेज को हाँ कह के दूसरों की मेजों को ना कह देंगे तो बहुत से लोग मना करेंगे आपको, बहुत से लोग आपसे कटने लगेंगे, बहुत से लोग आपसे दूरी बना लेंगे, बहुत से दोस्त आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका बहुत सा प्रमोशन रुक जाएगा, आपका बहुत सा इंसेंटिव रुक जाएगा, एंड यू विल बी सफरिंग अ लॉट। बट यू नीड टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप राजा की मेज पर शामिल होंगे, दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पिएंगे, या प्रभु की मेज पर शामिल होकर प्रभु के कटोरे में से पिएंगे। हालेलुया। कहने लगा कुरिन्थियों के लिखा पद लिखकर, तुम दोनों तरफ नहीं सड़ सकते, दो चित्ते नहीं हो सकते हैं। यही सुना था ना आपने? अगर प्रभु है तो प्रभु की आराधना करो, और अगर प्रभु नहीं है तो जाओ किसी और की आराधना करो, पर चुन लो कि आज की सुबह तुम किसकी सेवा करोगे। आमीन। किसके लिए गीत गाओगे, किसके लिए गीत गिटार बजाओगे। गिटार बजाने के लिए बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे भैया वो वाले गुलाबी आंखें वाला गाना एक सुना दीजिएगा जरा। आप चुन लीजिएगा, गुलाबी आंखें सुनने के लिए आपने गिटार सीखा है, या खुदा की आंखों में झांक कर खुदा की महिमा करने के लिए आपने गिटार सीखा। बहुत से लोग आएंगे आपसे कहेंगे, अरे क्या होता है, बाकी संडे को तो जाते हो ना, बाकी दिनों में आ जाओ, अरे थोड़ा सा हमारे लिए भी बजा लो, थोड़ा सा हमारे लिए भी गा लो, अरे 2 लाइन हो जाए भैया आपके। मैंने देखा है तुम्हारा स्टेटस, यार सागर बहुत अच्छा गाते हो तुम। सागर सगार सिंग फॉर अस। मालूम है सगार के पास, इसको ऑफिस में सगार बुलाते हैं लोग, कुछ अंग्रेज बुलाते हैं इसको सगार। अगर सागर के पास कुछ लोग आ सकते हैं, मैं आपको बताऊं अरोमा के पास भी आ सकते हैं। अरोमा से भी आकर के मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैम एक गाना प्लीज मेरे लिए भी गा दीजिए। मेरे पास आते हैं लोग, आज तक आते हैं, और मुझे मालूम है अगर मैं उनके लिए गा दूंगा तो वो मेरे कदमों पे गिरे दिखाई देंगे कदम से, पर मैं नहीं गा सकता उनके लिए, क्योंकि मैं उनके गाने के लिए बना नहीं हूँ। मैंने और आपने चुनाव किया है कि हम राजा की मेज पर नहीं बट खुदा की मेज पर शामिल होंगे। आप कहेंगे भैया फिल्मी गाने गाने में क्या दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ खूब गाइए। आप उसी कटोरे में शामिल हो रहे हैं जिस कटोरे में ये दुष्ट आत्मा और जिनके द्वारा ये गाने बनाए गए हैं। आपको नहीं मालूम ये गाने बनाए कैसे जाते हैं, आपको नहीं मालूम इनके लिरिक्स कैसे लिखे जाते हैं, आपको नहीं मालूम इसके अंदर की म्यूजिक कैसे डाली जाती है। और आज दुनिया की जो म्यूजिक है दैट इज बीइंग लेड बाय द इविल स्पिरिट्स, और इसका काउंटर करने के लिए सिर्फ एक म्यूजिक बनी है, और वो है खुदा की आराधना की म्यूजिक। और अगर आपके घर में खुदा की आराधना की म्यूजिक नहीं बज रही है तो आप उसी कटोरे में शामिल हैं जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। अगर सुबह सुबह आपके घर में कोई और म्यूजिक बज रही है, आपके स्पॉटिफाई पे एक प्लेलिस्ट अलग है, संडे की प्लेलिस्ट ये वाली है भैया, संडे को तो यही बजेंगे, ये वाला कौन सा गाना बजा दिया संडे को। दिन के हिसाब से अगर आपकी प्लेलिस्ट सेट है तो मैं आपको बताऊं आप अभी भी उसी कटोरे में से पी रहे हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं? अरे थोड़ा सा नाच लो यार, शादी में डीजे लगा है, अरे लड़के की बहन नहीं डांस करेगी तो कैसे लगेगा, तो लड़के की बहन भी चलेगी डांस करने वहां पे डीजे पे। मैं कह रहा हूं जितना नाचना नाचिए, आप उसी कटोरे में हैं जिसके लिए पौलुस मना कर रहा है। आप खुदा के लिए मगन रहकर कहीं और जाकर कुछ और नहीं कर सकते। ईदर डू इट फॉर द लॉर्ड और यू डू इट फॉर द वर्ल्ड। क्या लगा, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ शामिल। मेरा बड़ा मन करता अपनी बीबी के लिए 2-4 गाने गाऊं पुराने जमाने के, बड़ा मन करता, अच्छे गाने बनते थे पहले, पर क्यों गाऊं? मैं इसलिए गाने के लिए नहीं बना हूं, खुदा ने मुझे अपनी महिमा गाने के लिए बनाया। हालेलुया। मैं बनाकर रील्स डाल सकता हूं, मैं बनाकर वीडियोस बना सकता हूं, और बहुत व्यूज आएंगे मुझे मालूम है, बट आई एम नॉट कॉल्ड टू डू इट। व्यूज आए या ना आए, पर आपको खुदा की महिमा करने के लिए खुदा ने बनाया। हालेलुया। क्या लगा, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पी नहीं सकते। क्या क्या है दुष्ट आत्मा के कटोरे? The cup of the demon is the cup of idolatry। है ना, आज हम लोग बहुत सी चीजों के सामने झुके हुए हैं, हमारी जॉब के सामने झुके हुए हैं, हमारे परिवार के लोगों के सामने हम सिजदा कर रहे हैं, अपने पैसों के सामने हम झुक जाते हैं, अपनी नौकरी के सामने हम झुक जाते हैं। मैं बताऊं, खुदा के लोग बाइबल लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना उपासना ना करना। Do not worship anybody else apart from God. And this morning, God's people, let me check you and myself. आज अपने आप को और आपको जांचना चाहता हूँ, क्या मैं और आप खुदा के अलावा सुबह किसी और की आराधना कर रहे हैं? मेरे लिए परिवार इंपॉर्टेंट है, पर मैं उसकी आराधना नहीं कर सकता। मेरे लिए नौकरी इंपॉर्टेंट है, पर मैं नौकरी की आराधना करने के लिए नहीं बना हूँ। मैं खुदा और जिंदा खुदा की आराधना करने के लिए बना हूँ। हालेलुया। It's the cup of unholiness। इसमें अपवित्रता है, जैसा डैनियल ने कहा। डैनियल का हम इस कप में शामिल नहीं हुए, अनहोलीनेस है। मैं बताऊं खुदा के लोगों, आज परिवार के अंदर, आज आस पड़ोस के अंदर, आज समाज में, आज आपके जॉब में, there is a lot of unholiness around you. You have to make a choice। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप कौन से कप में से पिएंगे। You are going to drink from the cup of holiness, the cup of holiness or the cup of unholiness। आपको चुनाव करना पड़ेगा। There is a cup of adultery।
व्यभिचार का एक कटोरा तैयार बैठा है, एक सिप ले लो यार, कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। कप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मदरा और वो नशा जो कई बार हम पीते हैं, but there is a lot of cup that we intake। आजकल तो फोन्स में आ गया है, इसमें ही आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स बोलते हैं ना, YouTube शॉर्ट्स। अब आपको किसी बार पे जाके शॉर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपके YouTube में ही शॉर्ट्स हैं। And these are the cups of adultery। वो छोटी छोटी रील्स जिसको आप स्क्रॉल कर लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मजा ले लेते हैं। खुदा के लोगों, आप दुष्टात्माओं के कटोरे और प्रभु के कटोरे में एक साथ शामिल नहीं हो सकते। उसी फोन में आप खुदा की आराधना देख रहे हैं और उसी फोन से कुछ और हो रहा है। उसी फोन में आप खुदा का सुसमाचार बांटते हैं और मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, और उसी फोन में आप किसी और तरीके के मैसेजेस भी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू डिसाइड, या तो प्रभु के कटोरे में से या दुष्टात्माओं के कटोरे में से। देयर इज अ कप ऑफ मर्डर। आज बहुत से लोग कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं ना, बैठकर किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, बैठे बैठे बर्बाद कर दिया उसको। खून करने का मतलब ये नहीं कि जाकर चाकू भोंक दिया, पर आज बहुत से लोग वो भी कर रहे हैं। और कई बार मैं और आप भी अपने घरों में बैठकर, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर उनके बारे में जो मौजूद नहीं है, उनके पीठ पीछे उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों, we cannot partake in the cup of the Lord and the cup of murder। डीमंस क्या कर रहे हैं आज? दुष्टात्माएं क्या कर रही हैं? आज लोगों को मार रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। The cup of demon is the cup of lies। झूठ का ये कटोरा है। बहुत सा झूठ निकल जाता है, तुरंत झूठ निकलता है मुंह से। क्यों झूठ बोलना है? क्यों झूठ बोलने की जरूरत है? जो बात सच है वो सच है। अब आप लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को बताएंगे नहीं तो सामने वाला सत्य जानेगा नहीं, और जब जानेगा नहीं तो उसका छुटकारा नहीं होगा। हम तो उल्टा उसको झूठ बता रहे हैं। We are telling lies। बॉस को बता रहे हैं झूठ, अपनी वाइफ को बता रहे हैं झूठ, अपने हस्बैंड को बता रहे हैं झूठ, अपने पापा को बता रहे हैं झूठ। ये खर्चा कैसे हुआ, वो खर्चे का हिसाब किताब बता रहे हैं झूठ। मैं बताऊं खुदा के लोगों, you can either partake in the cup of truth or you can partake in the cup of lies। The cup of demon is the cup of lies। The cup of demon is the cup of deceit। धोखाधड़ी, छल, थोड़ा बहुत लेन देन छल करके, धोखा देकर, नहीं भैया है नहीं हमारे फोन में तो भैया रिचार्ज है नहीं, आउट गोइंग है नहीं, तो तुरंत सामने वाले निकाल लो, बेटा मैं रिचार्ज करा दूं। एक दिन मेरे साथ एक बंदा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के बाद हम लोग को फीस जमा करनी होती है, वो फीस जमा करने गया, कहने भैया ये क्यूआर स्कैन नहीं हो रहा, स्कैन नहीं हो रहा, स्कैन नहीं हो रहा। यार हम लोग क्या सबका स्कैन हो गया? जब मैच फीस देने की बारी आई तो उसका स्कैन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं स्कैन हो रहा है? पता चला उसने अपने फोन के पीछे कैमरे के सामने एक शटर लगा रखा था काले कलर के। जब आप वो शटर हटाएंगे तभी वो स्कैन होगा, है ना? बहुत आजकल चल रहा है ना। बीते दिनों में देखा 500 की एक गड्डी है, जब उसको खोला गया तो उसमें 4 नोट को मोड़ के लगाया गया है, तो 2 500 के नोट को 4 500 के नोट बना दिया गड्डी में। स्कैम्स चल रहे हैं ना, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चारों तरफ स्कैम्स, धोखाधड़ी, छल चल रहा है ना। मेरे साथ बोलिए, चल रहा है कि नहीं? मालूम है, दिस इज द कप ऑफ द डीमन, दिस इज नॉट फॉर यू। ये आपके लिए नहीं है। दिस कप इज नॉट फॉर यू, दिस कप इज फॉर यू। खुदा के मेज का वो कटोरा आज के सुबह आपके लिए, और इसमें छल नहीं है। अगर आप छल कर रहे हैं, अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने परिवार में, अपने भाई के साथ, किसी का हक मार रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं शायद आज भी दुष्टात्माओं के कटोरे में से पी रहे हैं। कहेगा देयर इज अ कप ऑफ डिसऑनर। जब आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, जब आप लोगों से गंदी बातें कर रहे हैं, जब आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, मैं खुदा के लोगों, दिस इज द कप ऑफ डिसऑनर एंड दिस इज फ्रॉम द डीमन। देयर इज अ कप ऑफ कॉवेट। लालच कर रहे हैं दूसरों की चीजों का। यही है दुष्टात्मा का कटोरा जिसमें लालच है। अरे उसके पास से तो मेरे पास भी हो, उनके पास से तो मेरे पास भी हो, उससे उसके पास हो सकता है क्या? भाई से तुम ही जा सकते हो दुबई, हम भी जाएंगे दुबई। हमें आता जाता कुछ ना हो, लेकिन हम दुबई जाएंगे क्योंकि ये गया है। बताओ, if you are drinking from the cup of demon, let me tell you, let me warn you, God's people, this cup is not for you। ये मेरे लिए नहीं है। आज अपने आप को जांचें। Mediums in witchcraft, वो तोता बता रहा है ना, पत्ता उठाएगा तोता, अरे जाए तो सोचा यार तोता बैठा है जरा खाली, इसको काम पे लगाओ, चलो बताओ हमारे बारे में क्या होने वाला है। टैरो न्यूज़पेपर में सुबह सुबह निकलता है ना, कैंसर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कौन हो तुम? तुम्हारी राशि क्या है? मैंने कई बार मसीहों को देखा है, मैं आपको बताऊं, तुम भी सागर, मैं भी सागर, राशि एक है हम लोग। सुना आपने? मैं भी जॉय, तुम भी जॉय, हम लोग की राशि एक है। अबे राशि तो एक ही है, अपने घर में हो। ये क्या होता है राशि? व्हाट इज दिस? तुला राशि, ये राशि। सुबह सुबह न्यूज़पेपर, कौन से कलर के कपड़े पहन के जाने हैं? मैं बताऊं, आज बहुत से मसीही लोग
भी दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से और प्रभु के कटोरे में से एक साथ पी रहे हैं। वहां भी चुस्कियां ले रहे हैं, यहाँ भी चुस्कियां ले रहे हैं। वहां का भी मजा चाहिए, यहाँ का भी मजा चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Nobody can serve two masters. Careful, be careful. एस्ट्रोलॉजी, टैरो, प्रेडिक्शन, बताइए भैया हाथ दिखाकर आने वाले समय में क्या होने वाला है। आजकल एआई का जमाना है, ढेर सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, है ना, ढेर सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। अगले 20 साल में आप कैसे दिखेंगे तो आप अपनी फोटो डाल देते हैं उसमें, और 20 साल के बाद बुढ़े वाली फोटो निकल कर आती है बाहर। देखा आपने, आया था एक जमाने में ट्रेंड, अभी बीच में ट्रेंड आया था, आदमी को कार्टून बना दे रहता है, क्या जिबली। मैं बताऊं खुदा के लोगों, खुदा ने आपको इंसान होने के लिए बनाया, जबरदस्ती कार्टून बनने चाह रहे। एक जमाने में होता था, लोग कहते थे क्या कार्टून बन के आ गए यार। आजकल हर आदमी कार्टून बन रहा है। मैं अभी भी व्हाट्सएप चेक करूं, यहाँ बहुत से कार्टून बैठे होंगे व्हाट्सएप पर, डीपी पे नहीं है कोई कार्टून डीपी तो नहीं है, नई नई चीजें आ रही आजकल। वो कौन से वो कार्टून आ गए हैं, कोरियन वाले कार्टून्स कौन से होते हैं, लड़के उसकी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, अच्छा खासा इंसान, खूबसूरत सा थोड़ा, और जो यहाँ बना है वो खतरनाक सा बिल्कुल है। एनीमे सुना आपने, एनीमे? मालूम है खुदा के लोगों, यू कैन नॉट ड्रिंक फ्रॉम द कप ऑफ द लॉर्ड एंड द कप ऑफ द डीमन। ये सब कुछ डिमोनिक है। लेट मी टेल यू, इधर आ जाइए बहन, आगे आ जाइए, यहाँ बैठिए। इट इज फ्रॉम द डीमन। सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है, दो बातें और बताऊंगा। व्हाट इज द कप ऑफ डीमन? दुष्ट आत्माओं के प्याले क्या है, सुनना चाहते हैं? मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति उसका 40 अध्याय और उसका 13 और 14। उत्पत्ति उसका 40 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 13 एंड 14 लिखा है, इसलिए जी अब से 3 दिन के भीतर जी फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा जी और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। लिखा हुआ है फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा। अरे फिरौन कौन होता है सर ऊंचा करने वाला? फिरौन बादशाह है भाई साहब। फिरौन दिखाता है मिस्र के राजा को, और मिस्र दिखाती है दुनिया, बंधुआई, गुलामी, जहां पर बंधन है, और वहां का बादशाह कह रहा है तुम्हारा सर ऊंचा कर दूंगा। आज बॉस आपको केबिन में बुलाएगा और कहेगा बेटा मैं तुम्हारा सर ऊंचा कर दूंगा। आज आपके दोस्त आपको बुलाएंगे, कहेंगे हमारे साथ संगति करो, हम तुम्हारा सर ऊंचा कर देंगे। आपको लग रहा है महंगे जूते पहनने से, महंगे कपड़े पहनने से, ऐसे वाले दोस्तों के साथ घूमने से जो बहुत बढ़िया, बहुत इन है, बहुत कूल है, आपका सर ऊंचा हो जाएगा। फिरौन तो बैठा ही है सर ऊंचा करने के लिए। कहने लगा इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। आई एम गोइंग टू ऑर्डेन यू, आई एम गोइंग टू अपॉइंट यू। मैं तुम्हें एलिवेट करूंगा। बॉस बुला रहा है, कह रहा बेटा ये वाली पार्टी में रहना है, ये वाला काम करना है, ये अकाउंट्स का इधर उधर करना है, थोड़ा सा फेरबदल करना है, मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा, मैं तुम्हारे सर को ऊंचा करूंगा। आज दुनिया तैयार है आपके सर को ऊंचा करने के लिए, इज्जत के साथ, पैसों के साथ, दौलत के साथ, शोहरत के साथ। The king of the world is ready to lift up your head, to ordain you. सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, और तू पहले के समान हाँ फिरौन का पिलाने हारा हो। मालूम है ये कौन है? ये फिरौन का पिलाने हारा है, जो इस समय यूसुफ के साथ जेल में है। इसने सपने देखा है और सपने का अर्थ यूसुफ बता रहा है। कह रहा तू एक बार फिर से फिरौन का पिलाने हारा बन जाएगा, तू उसका कप लेकर घूमेगा। मैं बताऊं खुदा के लोगों, आज फिरौन चाह रहा है कि आप उसका कप अपने हाथ में ले ले ताकि वो आपके सर को ऊंचा कर दे। आज दुनिया चाह रही है कि आप उसके कटोरे को अपने हाथ में ले ले ताकि वो आपको ऊंचे जगह पर ऑर्डेन कर दे। बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बहन तुमको, ताकि मैं तुम्हें नियुक्त कर सकूं। The king of the world, Pharaoh, is ready with a cup, and that cup is a sign of elevation and honor and glory. आज फिरौन तैयार है आपको अपना कटोरा देने के लिए, आपके हाथ में अपना कटोरा देने के लिए, आपके सिर को ऊंचा करने के लिए, आपको नियुक्त करने के लिए। पर सुनिएगा क्या लिखा है, आगे बढ़े। उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। 14वें पद में लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए, सुनिए यूसुफ कहने लगा जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। तब मुझे स्मरण। देखो मैंने तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताया, जब तुम्हारे साथ भला हो जाए तो मुझे याद रखना जी, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ा। सुनिएगा 23वें पद में क्या लिखा हुआ है, अब ये आदमी फिरौन का कप लेकर खड़ा हो गया है। अब इस आदमी ने दुनिया के राजा के कप को उठा लिया है। एक आदमी जो अभी तक बंधन में था, एक आदमी जो अभी तक इसका सिर ऊंचा नहीं हुआ था, अब उसका सिर ऊंचा हो गया है, अब वो नियुक्त हो गया है। अब उसके पास राजा का कटोरा आ गया है हाथ में। आज बहुत से राजा हैं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, जो आपके आसपास आपको कटोरा देने के लिए तैयार है। आपको लगेगा कटोरा मिल रहा है मतलब बड़ी इज्जत की बात है भाई,
ये कटोरा मिल रहा है मतलब सर ऊंचा हो गया मेरा, ये कटोरा मिल रहा है मतलब फिरौन ने मुझे नियुक्त कर दिया है। पर सुनिएगा, यूसुफ ने कहा भाई जब तुम अपनी बादशाह में रहना, जब तुम वापस नियुक्त हो जाना तो मेरा ध्यान रखना, मेरी भी अर्जी लगा देना, मैं भी यहाँ पर गलत तरीके से बंदी गृह में डाला गया हूँ, मेरे ऊपर भी एलिगेशंस है, मुझे याद रखना। पर सुनिएगा, जब आप इस कप को अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या होता है? सुनिएगा 23वें पद में लिखा है फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। मैं बताऊं खुदा के लोगों, जिस दिन से आप ये शैतान और दुष्ट आत्माओं के कटोरों को पकड़ लेंगे, देयर वुड बी नो ग्रैटिट्यूड फॉर यू इन योर हार्ट फॉर लॉर्ड। आप भूल जाएंगे यूसुफ ने आपके साथ क्या किया, आप भूल जाएंगे खुदा ने आपके साथ क्या किया, क्योंकि अब आपके पास कटोरा, अब आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया है, वो जो सर ऊंचा होना था वो हो गया, वो जो नियुक्ति होनी थी वो हो गई। आज बहुत से कलीसिया के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति हो जाए, वो चाहते हैं उनकी नौकरी लग जाए, वो चाहते हैं उनकी शादी हो जाए, वो चाहते हैं उनको बेटा हो जाए, पर ये जब सब कुछ हो जाता है ना, मैं बताऊं, वो फिरौन के कटोरे से खुश रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि किसी ने उनके साथ भलाई करी थी। कई बार मैं और आप भी उस कटोरे को जो दुष्ट आत्माओं का है अपने हाथ में लेकर, जो संसार का है अपने हाथ में लेकर भूल जाते हैं खुदा ने हमारे साथ किया। द कप ऑफ डीमन इज द कप ऑफ नो ग्रैटिट्यूड फॉर द लॉर्ड। अगर आज आपके मन में खुदा के लिए शुक्रगुजारी नहीं है, इसका मतलब आपने शैतान के कटोरे को अपने हाथ में उठा रखा। किया ही क्या भैया खुदा ने हमारे लिए, हम चर्च गए हमारे लिए हुआ ही नहीं, हमने दुआ करवाई हमारा बेटा ठीक हुआ ही नहीं, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारा बच्चा ही नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। भैया हमारे पापा कहते थे खुदा आने वाला है, हम कह रहे खुदा आने वाला है, अरे कुछ नहीं होता। जब लोग चले तो घी डालो और बोलो स्वाहा। कुछ लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस है, यहीं बैठे हैं वो लोग, स्वाहा बेटा तुम खुदा की मेज पर और दुनिया की मेज पर एक साथ शामिल नहीं हो सकते। तुम स्वाहा करने के लिए नहीं हो, तुम आग में से झपट कर बाहर निकालने के लिए। That is your identity. The church is mistaking their identity. आप लोगों को जलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप जलते हुए लोगों को आग में से झपट कर खींच के निकालने वाले लोग हैं। अगर आप खुदा के कटोरे में से पीते हैं तो the cup of the demon is forgetting his mercies and goodness. उसने आपके साथ क्या भलाई करी है वो भूल गए, क्योंकि अब शैतान का कटोरा हाथ में। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, यशकेल उसका 23 अध्याय और उसका 32 पद, Ezekiel chapter 23 and verse 32 लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, अपनी बहन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा। दो बहनें हैं, एक है समरिया और दूसरी है यरूशलेम। यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है इज़ीकियल के द्वारा, what is going to happen in the days to come, क्योंकि यरूशलेम ने खुदा से अपने मुंह को मोड़ लिया है। The people of God have not been filled with gratitude for the Lord. खुदा की आराधना नहीं कर रहे हैं, खुदा की इबादत नहीं कर रहे हैं, खुदा के नाम के प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो खुदा ने कहा अपने वचन में वो नहीं कर रहे हैं। सुनिएगा खुदा क्या कह रहा है, खुदा कह रहा है यरूशलेम से, खुदा कह रहा है अपने लोगों से, और आज की सुबह खुदा कह रहा है आपसे और मुझसे, कहने लगा तुझे भी अपने बहन के कटोरे से पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। दुनिया का कप कैसा है? गहरा है और चौड़ा है। दुनिया जो वो मार्ग जो बर्बादी की तरफ ले जाता है वो कैसा है? चौड़ा है, पर सकरा है वो मार्ग, और बहुत कम है वो लोग जो उस पर चलते हैं जो जीवन की ओर जाता है। चुनाव आपका है, दो मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक पतला मार्ग है। ये कटोरा भी चौड़ा है और गहरा है, खूब आता है इसमें भर भर के, खूब प्रमोशन भर भर के, खूब इज्जत भर भर कर, खूब दौलत भर भर कर, ऑडी पोर्श सब खड़ी होगी दरवाजे के नीचे, क्योंकि ये प्याला कैसा है? चौड़ा है और गहरा है। और सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी। क्या लगा अगर तूने इस कटोरे को अपने हाथ में ले लिया, यरूशलेम तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी, क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। आज बहुत कुछ समा रहा है हमारे अंदर, इन कटोरों में बहुत कुछ समा रहा है। लालच भी है, व्यभिचार भी है, गुस्सा भी है, चिढ़न भी है, कुड़न भी है, निराशा भी है, मार के बर्बाद कर दे। आप देखिए कैसे पता चलेगा किसी भी प्याले में क्या है? अगर कोई ग्लास है, कैसे पता चलेगा कि उस ग्लास के अंदर क्या ड्रिंक है? हल्का ठोकर मारिए, पता चल जाएगा छलक कर बाहर क्या निकलेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके अंदर क्या है तब पता चलेगा जब कोई मुझे हिलाएगा। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे कोई गाड़ी से आपको आगे मार देगा, छू लेगा, और फिर आपको पता चल जाएगा, फिर जो अंदर से निकलेगा पता चलेगा कि वो क्या है। What is inside of this vessel is going to come out when somebody is going to shake you. कई बार हमारी परिस्थितियां जब हमको हिलाती है ना, तो हमारे अंदर की असलियत बाहर आती है। देखा आपने? कई बार हम लोग कहते हैं मैच में
असलियत निकल कर आती है बाहर, मोहल्ला निकल आता है आदमी का, बड़ा डिसेंट टाइप का प्लेयर है। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, और जैसे ही अंपायर ने गलत एलबीडब्ल्यू दे दिया, अबे आउट नहीं देवे, पैर से था नहीं, देखा आदमी का असली मोहल्ला निकल आता है बाहर, क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है। जब आप हिलाए जाते हैं तो अंदर से वो निकलता है जो अंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज अंदर क्या है? क्या वो है जो प्रभु की ओर से है, या वो है जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है? वो कुड़न, वो छुड़न, वो गालियां, वो गंदी बातें और लोगों को चढ़ा लेना, अभी 2 कंटाप लगा कर यहीं गिरा देंगे, बर्बाद कर देंगे। मैं बताऊं खुदा के लोगों, जो हमारे अंदर से निकलता है, यीशु मसीह ने कहा जो अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध, मनुष्य के जो अंदर जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, पर जो बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। सुनिएगा, लिखा हुआ है तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। यरूशलेम के लिए कह रहा है, तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर, मेरे साथ बोलिए विस्मय और उजाड़, विस्मय और उजाड़। It's the cup of astonishment and desolation. God's people, the cup that is going to be served to you this morning is the cup of prosperity, is the cup of everlasting life. But the cup of the world, संसार का जो कटोरा है वो विस्मय का है और बर्बादी का है। चुनाव आपका है कि आप कौन से कप में से पीना चाहते हैं। पौलुस कुरिन्थियों के लिए खत लिखकर कहने लगा, तुम प्रभु की कटोरे में से भी पी रहे हो और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से। तुम स्टेज पर खुदा के गाने गा रहे हो और बाहर जाकर कुछ और काम कर रहे हो। मेरे जवान भाई बहनों जो यहाँ पर वर्शिप टीम के पार्ट हैं, यहाँ पर लोग आपको खड़ा होकर देख रहे हैं, ड्रम बजाते हुए, कीबोर्ड बजाते हुए, गिटार बजाते हुए, गीत गाते हुए, पर यही आपके माँ बाप, यही आपके बाहर भाई आपको बाहर देखेंगे कि आप बाहर भी वैसे ही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करते पाए गए, आपको लोग भाप लेंगे कि यहाँ पर तो कोई और कटोरा चल रहा है और बाहर जाकर कोई और कटोरा चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के लोगों, ध्यान रखिएगा, प्रभु के और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं पिया जाता। अय्यूब उसका 21 अध्याय और उसका 20 पद। What is this cup? ये कप है क्या? अभी हमने पढ़ा विस्मय के बारे में, डेसोलेशन के बारे में। What is this cup? जोब 21:20, दुष्ट अपना नाश, जी, दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे, हाँ, और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आंख पी ले। सर्वशक्तिमान के क्रोध में से, मालूम है ये दुष्ट आत्माओं का प्याला क्या है? दुष्ट आत्माओं के प्याले में है सर्वशक्तिमान का क्रोध। The cup of the demon is the cup of the wrath of God. दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का जो कटोरा है वो परमेश्वर के रॉथ, उसके गुस्से का कटोरा है, और ये उनको दिया गया है ताकि वो उसे पिए, वो नाश और बर्बाद हो। वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। अपने बलवंतर मुड़िए और कहिए दुष्ट आत्माओं का कटोरा आपके लिए नहीं है। कोई बेटा बैठा हो, कोई बेटी बैठी हो, कोई बहन बैठा हो, भाई बैठा हो, उससे कहिए आपके लिए दुष्ट आत्माओं का कटोरा नहीं है। बोलिए बगल वाले को, कहिए आपके लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर यू। मैं बता खुदा के लोगों, ये सब शक्तिमान के क्रोध का प्याला है। यिर्मयाह 25:15, जेरेमाया 25:15 लिखा है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस झलझलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। क्या है ये कप? खुदा की झलझलाहट है इस कप के अंदर जो दुष्ट आत्माओं को दिया गया है। और क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसलिए वो आपके सामने मिलाकर सर्व किया जा रहा है। परमेश्वर ने उनके लिए झलझलाहट रखी है, परमेश्वर ने उनके लिए क्रोध रखा है। दो फॉलन एंजल्स, वो लूसीफर के साथ जो गिराए गए थे फरिश्ते, वो दुष्ट आत्माएं, वो दुष्ट आत्माओं का प्रधान जो इस समय दुनिया में काम कर रहा है, वो कह रहा है हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इसीलिए वो कटोरा सर्व हो रहा है आज पूरी दुनिया में, भर भर कर, म्यूजिक के द्वारा, पोर्नोग्राफी के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, गेम्स के एडिक्शन के द्वारा। छोटे छोटे बच्चे गेम्स में एडिक्टेड हैं, एंड दैट गेम इज लीडिंग देम टू समवेयर एल्स। बहुत से जवान आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, अपने बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट, वो शेयर्स एंड ट्रेडिंग, इट्स नॉट रॉन्ग, बट गॉड्स पीपल बी वेरी माइंडफुल, इट इज द कप ऑफ रॉथ ऑफ गॉड। और ये उनके लिए है जिनके लिए परमेश्वर की झलझलाहट रखी गई है। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एनीवेयर एल्स।
क्या लिखा है, पढ़िएगा आगे। वे उसे पीकर वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा जी लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। बावले, आज दुनिया बावली हो रही है ना, आपने देखा है ना, दुनिया बावली हो रही है। इस समय दुनिया के हालात बिल्कुल बावलेपन से मौजूद है। लोग बावलेपन से गाड़ी चला रहे हैं, लोग बावलेपन से ओवरटेक कर रहे हैं, लोग बावलेपन से अपनी स्पीड ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, बावलेपन से नशे में लगे हुए हैं, बावलेपन से बर्बाद हो रहे हैं। अभी एक EMI खत्म हुई नहीं है, पर हमने उनका फोन देखा तो अपने बावलेपन में वो भी फोन ले लिया। अभी तो 17 लॉन्च हुआ है, अब 17 भी ले लेंगे। बावलेपन में अपना फोन ऑलरेडी ठीक है, पर क्योंकि अब आईफोन ने अपग्रेड कर दिया तो हम भी ले लेंगे। बावलेपन में, बेवकूफी में, कर्जों में। मैं आपको बता, खुदा के लोगों, प्रभु ने ये कटोरा आपके लिए नहीं रखा है। 50-50, 60-60 हजार के जूते आ रहे हैं ना, आपने भी अपने कार्ट में डाल के रखे होंगे, किसी दिन खरीदेंगे। मैं बता, खुदा के लोगों, जितना जरूरी है उतना करिए, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। उसने कहा है, ना मुझे इतना देना कि मैं खाकर भूल जाऊं कि तू कौन है, ना मुझे इतना कम देना कि मैं चुरा कर खाऊं। मुझे मेरे रोज की रोटी, गिव मी माय डेली ब्रेड। बताओ खुदा के लोग बावले हो रहे हैं, पैसा कमाने में बावले हो रहे हैं, जिम में बावले हो रहे हैं, बिल्कुल 0% फैट, ऐसे स्किन खींच के निकाल के दिखाएं। अबे खुदा ने ऐसा नहीं बनाया है भाई, क्यों बावले हो रहे हैं? लोग बावले हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बिल्कुल फिटनेस के पीछे पागल हो रहे हैं, पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, नौकरी में पागल हो जा रहे हैं। तो नौकरी जान देने के लिए नहीं है, खुदा जिस दिन देना होगा अपने लोगों को वो यूं ही प्रदान कर देगा। हालेलुया। किसी ने कहा नया, विशाल भाई ने कहा खड़े होकर, बता खुदा के लोगों, आप बावले मत होइएगा। दुनिया बावली हो रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के उसी जलजलाहट के कटोरे को पी लिया है जो दुष्ट आत्माओं के लिए था, पर आप उसमें से अपने आप को अलग रखिएगा। सुनिएगा क्या लिखा, आगे बढ़े। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से जी वो कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा उनको पिला दिया। सुनिएगा, ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ डीमन इज ड्रिंकिंग फ्रॉम द रॉथ ऑफ गॉड। अगर आप दुष्ट आत्माओं के प्याले में से पी रहे हैं तो इसका मतलब खुदा के जलजलाहट। भैया हमें तो पता भी नहीं चला खुदा हमसे कब नाराज हो गया। उस दिन से नाराज हो गया जब आपने खुदा के कप को छोड़कर दुनिया के कप में से पीना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, सुनेगा। मत्ती 20:22 और लूका 22:42, मैथ्यू 20:22 एंड ल्यूक 22:42 लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? मालूम है यीशु मसीह कौन सा कटोरा पीने पर जा रहा है? परमेश्वर की जलजलाहट का कटोरा, वो जो शैतान ने मेरे और आपके लिए परोस दिया था। पर यीशु मसीह ने कहा कि अब खुदा के लोगों के लिए, अपने खुद के औलादों के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेज कर कहा, अब तुम इस कटोरे में से पियोगे। सुनिएगा, लूका 22:42 में कहा है, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से। यीशु मसीह जो किसी से डरता नहीं है, यीशु मसीह जो किसी का सामना करने से घबराता नहीं है, वो भी कह रहा है, लिखा हुआ उसका खून पसीना बनकर उसके शरीर से बह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जो वो पीने पर है वो दुनिया की सबसे बर्बाद चीज है, और वो है खुदा की जलजलाहट का कटोरा, वो है खुदा के क्रोध का कटोरा। क्या लगा, तो भी मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा। Even Jesus is not ready for this cup. There's something about this cup which Paul reminds us this morning. वो आज हमसे कह रहा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। और यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र बल्कि खुद परमेश्वर है, वो भी इस कटोरे को नहीं पीना चाहता है। फिर आज खुशखबरी सुनना मांगते हैं आप चाहते हैं कि मैं आपको खुशखबरी दूं? You want to hear? जितने लोग आज तक कटोरे में से पीते हैं और आप कहेंगे भैया हमारा क्या होगा, हम भी तो वही कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, जो परमेश्वर को वचन बता रहा है। आपके लिए खुशखबरी है, सुनिएगा। दानियल, वहीं चलते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, भजन संहिता उसका 116 उसका 12। खुशखबरी है, अभी भी उम्मीद है। लिखा हुआ है भजन संहिता 116:12, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, लिखा है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, मेरे साथ बोलिए उद्धार का कटोरा, उद्धार का कटोरा। मैं कहना चाहता हूं खुशखबरी है कि आज भी उद्धार का कटोरा आपके लिए तैयार है। आज इस उद्धार के कटोरे को उठा लीजिएगा और यहोवा का धन्यवाद दीजिएगा। अगर ये नहीं होता
तो आज मैं और आप भी बर्बाद हो रहे होते हैं, क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं के लिए कटोरा ठहराया गया था। वो तो गिरे, वो तो बर्बाद हुए, घमंड में चूर हुए, सर्व शक्तिमान के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करी, और आज हम भी खड़े होकर वही कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी वो कटोरा पिलाया गया है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उस कटोरे को दूर कर दीजिए और उस उद्धार के कटोरे को उठाकर यहोवा का धन्यवाद करिए। सुनिएगा, लिखा है यशाया उसका 51 बाब उसका 22 पद, आइज़ाया 51:22, मैं पढ़ देता हूं। मेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वो यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं। आप कह सकते हैं हालेलुया? आइए जोर से क्या हालेलुया? आइए जोर से ताली बजा कर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद। उस यीशु मसीह ने बागी गतसमनी में उस कटोरे को मेरे और आपके हाथ से ले लिया, तभी तो उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ा, तभी तो उस कटोरे को पीने से उसको सजा उठानी पड़ी। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं उस जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। हालेलुया। The hope is this, you don't have to drink from the cup of demons anymore. अगर आज आपने अपने मन में ठान लिया डैनियल की नाई कि अब मैं इस कटोरे में से नहीं पीऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदा कलाम आपसे कह रहा है, अब आपको दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पीने की जरूरत नहीं है। आज तक जो हुआ मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं। आज तक जैसी बातें रही मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं। आज तक कैसा स्वभाव रहा मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं। बट इफ यू आर कमिंग एट दिस टेबल एंड यू आर गोइंग टू लिफ्ट अप द कप ऑफ सैल्वेशन But the Lord has given you, आज से कह रहा है खुदा, अब दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पीना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अपने बोल मंत्र मुड़िए और कहिए, आपके लिए ये खुशखबरी। This is the good news for you. This is the good news for you. God is ready to exchange the cups today. आज खुदा आपके हाथों से फिरौन का कटोरा ले लेना चाह रहा है। क्या आप देने को तैयार हैं? आज खुदा आपके हाथ से दुष्ट आत्माओं का कटोरा ले लेना चाहता है। आप तैयार हैं उसे देने के लिए? बहुत हो गई कुड़न, बहुत हो गई जड़न, बहुत हो गई घर में लड़ाई झगड़ा, भाई बहन का आपस में लड़ना, माँ बाप का आपस में लड़ना, माँ बाप का बच्चों पर चिल्लाना झगड़ाना। बताओ, आज सारे कटोरों को जो दुष्ट आत्माओं का है उठाकर खुदा के हाथों में दे दीजिए और उसके हाथ से उद्धार का कटोरा ले लीजिए। आमीन। सुनेगा, कुछ पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। वहीं चलेंगे जहां हमने शुरू किया था, डैनियल 1:15। डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं राजा के कटोरे में से नहीं पीऊंगा, पर मैं प्रभु के कटोरे में से पीऊंगा। और 10 दिन बीतने के बाद, 10 दिन तक लगातार प्रभु के कटोरे में से पीने के बाद, सुनिएगा, व्हाट इज द रिवॉर्ड? लिखा है उस दिन के बाद, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के भोजन के खाने वाले से सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने थे। मेरे साथ बोले चिकने, बोलिए चिकने। कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं आज के साथ, वो यस मैडम नहीं, कोई अर्बन कंपनी नहीं। आप खुदा के कटोरे में से पीजिए, 10 दिन तक पीजिए, 10 साल तक पीजिए, आपके चेहरे चमकदार दिखाई देंगे। हालेलुया। आज दुनिया के लोगों को वो सब करने की जरूरत है जो दुनिया के लोग कर रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में महंगे साबुन, फेस वॉश, शैम्पू और कंडीशनर नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू ड्रिंक फ्रॉम द कप ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज गोइंग टू मेक यू फ्रूटफुल। अंग्रेजी में लिखा है, they did not eat the portion and their appearance, they were fairer and fatter. Fairer and fatter. फैटर आपको लगेगा आज के जमाने में फैटर होना गंदी बात है, बॉडी शेमिंग हो रही है, बट दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड। अपने पेट पे हाथ मिलाइए, भाई दिस इज द ब्लेसिंग। जिनका पेट निकला गई, दिस इज द ब्लेसिंग। जो आपके जो सूखा साखा आदमी आ जाए, समझ जाइएगा कि वो फैटेंड नहीं है, दिस इज द ब्लेसिंग। जितना भी निकला है, ज्यादा निकालने की कोशिश मत करिए, जितना है उतना में खुश रहिए, संतोष करिए। दिस इज द ब्लेसिंग। क्या कहा उसने कहा their faces were fairer and fatter. हिंदी में वर्ड आया है, उनके मुंह अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। बताओ खुदा के लोगों, अगर आप दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पिएंगे तो आपके चेहरे को देखकर लोग समझ जाएंगे कि आप
दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पी रहे हैं। आपके चेहरे से वो रोशनी चली जाएगी। वो बहनें जो इस समय गलत संगति में है, वो भाई जो इस समय गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो इस बात को देखने से पहचान जाते हैं कि आप इस समय कौन से कटोरे में से पी रहे हैं। साफ दिख जाता है आपके चेहरे से। What cup are you consuming this morning? The cup of God proclaim Christ and His everlasting life. Hallelujah. खुदा का कप, क्या कहा? मैं पढ़ देता हूँ, उसके बारे में समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11:26, 1 Corinthians 11:26 लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे से, तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। Hallelujah. You want to proclaim the cup of the demon, that is going to be seen on your face. आपके चेहरे में, आपकी बोली में, आपके हाव भाव में, आपके चाल चलन में दिख जाएगा कि आप दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पी रहे हैं। पर अगर आप खुदा के कटोरे में से पी रहे हैं, तो जब तक वो ना आए आप उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। Now the choice is yours. The cup of demon is going to proclaim their devilness, their evilness, their evil. But the cup of the Lord is going to proclaim the death and the resurrection of Christ. दुष्ट आत्माओं का कटोरा दुष्टता दिखाएगा जीवन में, पर प्रभु का कटोरा प्रभु की मृत्यु और उसके जी उठने का प्रमाण है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपने आप को खुदा के सामने ले आए। He is ready to exchange the cup of demon for the cup of the Lord. और ये आज यहाँ मौजूद है। खुदा की मेज आज हमारे बीच में मौजूद है। आज बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, आज बहुत से लोग यात्रा में हैं, आज बहुत से लोग बीमार हैं, पर आज सुबह जो आपने खुदा के कलाम को सुना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this exchange program is now open. This exchange offer is now open. आप बदल सकते हैं। हम लोग Amazon में बदलते हैं, हम लोग Myntra में बदलते हैं, exchange कर लेते हैं ना। I want you to exchange the cup of demon with the cup of the Lord. कोई है जो आज सुबह कहेगा, प्रभु की कटोरे को आज मैं लेना चाहता हूँ। मैं आज तक दुष्ट आत्माओं की कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। वो व्यभिचार, वो गुस्सा, वो ईर्ष्या, वो लालच,